दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको कोई मंत्र नहीं बताएंगे। आज हम आपको किसी भी प्रकार का कोई दृष्टांत नहीं देंगे, लेकिन 3 ऐसे टोटके जरूर बताएंगे जो आपकी जीवन की सफलता के मूल मंत्र साबित होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों मनुष्य की सदा से ही एक तीव्र इच्छा रही है और आज भी है कि वह अलौकिक शक्तियों का स्वामी बन जाए और वह जो बोल दे वही हो जाए। दोस्तों याद रखना, यह सब कुछ तंत्र मंत्र और टोटके के बिना संभव नहीं है। एक बात याद रखना, आज के समय में संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं जो तंत्र मंत्र और टोटके से अछूता हो, बल्कि प्रत्येक देश किसी न किसी रूप में तंत्र मंत्र टोटके से जुड़ा हुआ है। आज भी उन सभी देशों में तंत्र मंत्र और टोटके जीवित हैं, उनका अस्तित्व जिंदा है। दोस्तों अमेरिका को ही ले लिया जाए, एक विकसित देश है और अमेरिका जैसे विकसित देश में भी तंत्र मंत्र और टोटके के प्रति आस्था है। दोस्तों मृत आत्माओं से संपर्क जैसी खोज अमेरिका की ही देन है और आज भी अमेरिका भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च कर रहा है। अब दोस्तों अंडमान निकोबार को ले लिया जाए, वहां बूमरंग का बड़ा प्रचलन है। लोग अपने शत्रु पर बूमरंग से प्रहार करते हैं और बाद में वह शक्ति प्रयोग करने वाले के पास वापस आ जाती है। दोस्तों इसी तरह की शक्ति भारत में भी उपयोग में की जाती है। आपने सुना होगा कि कुछ तांत्रिक लोग मंत्रों के माध्यम से मूठ का प्रयोग करते हैं। वही मूठ शत्रु को नष्ट कर देती है और वापस लौटकर अपने स्वामी के पास आ जाती है। दोस्तों अब अगर हम इटली को ले लें तो इटली में ब्लैक मैजिक का जबरदस्त चलन है। इटली में तो बच्चों को जो बीमारी होती है, लगभग उनकी सभी बीमारियों का इलाज झाड़ फूक के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि समस्त संसार में तंत्र मंत्र और टोटके प्रत्येक देश में चलन में है। अगर विधि के अनुसार, बताए हुए नियमों के अनुसार आप तंत्र मंत्र और टोटके का प्रयोग करते हैं तो वास्तव में ही आप अलौकिक शक्तियों के स्वामी बन सकते हैं और आप जो बोल देंगे वही हो जाएगा। दोस्तों मैं आज आपको 3 ऐसे टोटके बताऊंगा जिनके माध्यम से आप किसी भी कार्य को संपन्न कर सकेंगे। आज संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी कार्य में सफलता पाने के लिए भटक रहा है, कई तरह के पापड़ बेल रहा है। यहां तक कि नौकरी में, परीक्षा में, प्रेम में या कर्जा बहुत हो जाने पर, इन सब चीजों में जब मनुष्य सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, असफल हो जाता है तो आत्महत्या तक कर लेता है। दोस्तों इस तरह की चीजों से छुटकारा पाने के लिए ही मैंने आज आप लोगों को 3 टोटके बताने का निर्णय लिया है। दोस्तों जो ये टोटके हैं यह मनुष्य के मस्तिष्क पर, उसकी बुद्धि पर सीधे असर करते हैं और मनुष्य की जो सफलता है वह मनुष्य की बुद्धि, उसकी सूझबूझ और उसके मस्तिष्क पर ही निर्धारित होती है। दोस्तों आपकी सूझबूझ को ये टोटके बढ़ा देते हैं और आपकी सफलता पूर्ण रूप से निश्चित हो जाती है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं पहला टोटका।
कि अगर कोई व्यक्ति आपके कार्य में विघ्न पैदा कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है और आपका कार्य उसकी वजह से संपन्न नहीं हो पा रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, जैसे ही आप प्रातः सोकर उठते हैं तो सोकर उठते ही आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है। दोस्तों, आपको उस व्यक्ति का नाम 3 बार लेना है। मान लीजिए उसका नाम रमेश है, तो आप एक बार बोलेंगे रमेश। दोस्तों, एक बात और याद रखना, एक नाम के 1000 व्यक्ति हो सकते हैं। आपको जिस व्यक्ति से परेशानी है उस व्यक्ति का चित्रण, उसका चेहरा अपने मन में ध्यान करना है और फिर आपको बोलना है रमेश, और उसके बाद उसको कुछ अपशब्द बोलना है। जैसे बोलेंगे आप रमेश कुत्ता, कमीना, हरामजादा, गुंडा कहीं का, बदमाश, आपने कुछ अपशब्द बोल दिए। दूसरी बार फिर आप रमेश बोलेंगे और फिर आप इसी तरह उसको अपशब्द बोलेंगे। तीसरी बार फिर आप रमेश बोलेंगे और फिर आप इसी तरह उसको अपशब्द बोलेंगे। दोस्तों, ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे? एक सफेद कागज लेंगे और अगर भोजपत्र मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है, तो आप उस भोजपत्र पर काली स्याही से उस व्यक्ति का नाम रमेश लिख देंगे। और अगर भोजपत्र नहीं मिलता है तो आप एक प्लेन पेपर, सादा सफेद कागज, उस पर काली स्याही से रमेश लिख देंगे और उसको फोल्ड करके आप शाम के वक्त पीपल के पेड़ के पास जाएं और वहां मिट्टी में उसको दबा दें। दोस्तों, इतना गहरा उसको दबा दें जिससे कि वह बाहर न निकलने पाए। दोस्तों, यही प्रक्रिया आपको 7 दिन तक अपनानी है और आपके कार्य में जो व्यक्ति रुकावट डाल रहा है वह कार्य आपका संपन्न हो जाएगा और वह व्यक्ति उसमें रुकावट पैदा करना बंद कर देगा, आपके अनुकूल हो जाएगा। दोस्तों, ये रमेश नाम मैंने लिया है, यह काल्पनिक नाम है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। अब मैं आपको दूसरा टोटका बताता हूं। दूसरा टोटका यह है कि अगर आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है, आप बेरोजगार हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है और आप इस कारण से बहुत दुखी हैं और परेशान हैं और आप हीन भावना से ग्रसित हो गए, तब आपको यह सरल सा, यह आसान सा टोटका अपनाना है। आपको एक नींबू लेना है और दोस्तों याद रखना, नींबू हरा नहीं होना चाहिए, पीला होना चाहिए, और पीला नींबू जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दाग ना हो। दोस्तों, आप उस नींबू के 4 टुकड़े कर लीजिए और चारों टुकड़े अपने हाथ में लेकर के दिन ढलते ही संध्या काल में आप एक चौराहे पर जाइए और जिस काम को आप संपन्न कराना चाहते हैं, जो नौकरी या जो कार्य आपके मन में है, उसका वहाँ विचार कर लीजिए और ये चारों टुकड़े आपको चारों दिशाओं में फेंकने हैं। पहला टुकड़ा आप पूर्व दिशा की ओर फेंकेंगे, उसके बाद दाहिने मुड़ेंगे, फिर दूसरी दिशा, फिर दाहिने मुड़ेंगे, फिर तीसरी दिशा और फिर दाहिने मुड़ेंगे, फिर चौथी दिशा, और उसके बाद में आप वापस अपने घर चले आएंगे। यही प्रक्रिया, यही टोटका आपको लगातार 7 दिन तक करना है। दोस्तों, भगवान ने चाहा तो आपको 7 दिन के पश्चात या 7 दिन के भीतर ही काम मिल जाएगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा टोटका बताता हूं कि अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आपके ऊपर बहुत सा कर्जा चढ़ गया है और आप उसको चुका नहीं पा रहे, तो उससे छुटकारा कैसे पाए? दोस्तों, कर्जा एक ऐसा दलदल है कि जिसमें मनुष्य जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंसता चला जाता है। और सबसे बड़ा कटु सत्य यह भी है कि प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी, कहीं न कहीं कर्जा लेता अवश्य है। चाहे वह अपने व्यक्तिगत कार्यों से, अपने किसी रिश्तेदार से कर्जा ले ले, अपने यार दोस्त से ले ले, या अपनी बाइक या कार को खरीदने के लिए किसी कंपनी से कर्जा ले ले। अर्थात जो लोन, ऋण या कर्जा एक ही बात है।
या अपना घर बनाने के लिए होम लोन ले ले। दोस्तों, जिसका कर्जा चुक गया वह भाग्यशाली है, और जिसका कर्जा नहीं चुका वह सालों साल इसमें फंसा रहता है और उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। तो दोस्तों, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आपको यह आसान सा टोटका जरूर अपनाना है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपको क्या करना है, 5 लाल रंग के गुलाब के फूल लेना है और एक सफेद रंग का कपड़ा 1.5 मीटर लेना है, और आप पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए और वह कपड़ा जमीन पर बिछा लीजिए। और दोस्तों, आप एक फूल को अपने हाथ में लीजिए, गायत्री मंत्र पढ़िए और गायत्री मंत्र पढ़कर उस फूल पर फूंक मारिए और उस कपड़े पर रख दीजिए। दूसरे फूल को उठाइए, गायत्री मंत्र पढ़िए, उस पर फूंक मारिए और फिर रख दीजिए। इसी तरह से आप 5 फूलों को उठाएंगे, एक एक करके गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, उन पर फूंक मारेंगे और कपड़े में रख देंगे, और बाद में गायत्री मंत्र पढ़ते हुए उस कपड़े को उठाएंगे, 5 फूल उसी में बांध देंगे। दोस्तों, एक बात याद रखना, गायत्री मंत्र की महिमा अगर आपको जाननी है, क्योंकि वेदों के अनुसार गायत्री मंत्र संसार का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें हमने वीडियो अपलोड किया है, वेदों के अनुसार संसार का सर्वश्रेष्ठ मंत्र। तो इस वीडियो को जरूर देखें और गायत्री मंत्र की महिमा जान सकेंगे। तो दोस्तों, जो कर्ज से छुटकारा पाने का जो टोटका है, जब आपने 5 फूलों को कपड़े में बांध लिया, तो बाद में जब आपको समय मिले तो आप गंगा नदी में, यमुना नदी में या फिर अन्य किसी नदी में भी इनको प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस टोटके को अपनाएंगे, 7 दिवस के भीतर भीतर आपके कर्ज से छुटकारा पाने का उपाय आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको रास्ता भगवान की कृपा से दिखाई दे जाएगा और धीरे धीरे आपका कर्जा समाप्त हो जाएगा, सुख समृद्धि से भर जाएंगे, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। जय श्री राम।